जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 19 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 169। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। इन इक्वलिटी किल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिपोर्ट का नाम आया इन इक्वलिटी किल्स, ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सफेम इंडिया। याद रखिएगा, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा ये जारी करी जाती है। इसके तहत जो आपकी आजीविकाएं हैं, जो संपत्ति है, उसका डाटा निकाला जाता है। तो भारत जो है वो किस कैटेगरी में रखा गया? तो भारत बहुत असमानता वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। और याद रखिएगा, देश के जो शीर्ष 10% लोग हैं उनके पास कुल देश की 57% संपत्ति मौजूद है। और कोविड-19 के कारण कुल 84% भारतीयों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। ये सारा डाटा ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट इन इक्वलिटी किल्स में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? ये आपसे पूछा गया है। जो सुमित भाले हैं वो एक लोक कला महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसमें कौन सा प्राइज़ जीते हैं भारत के लिए? याद रखिएगा, ये जो सुमित भाले हैं ये महाराष्ट्र राज्य के लावणी कलाकार हैं। ये लावणी क्या है? तो महाराष्ट्र में एक संगीत शैली है, उसके ये कलाकार हैं। और इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो आपका आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आयोजन अभी हाल ही में दुबई में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से संबोधित किया। यह किस संस्था से संबंधित है? याद रखिएगा, ये जो एजेंडा है आपका दावोस 2022, ये WEF से संबंधित है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1971 में। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। और इस बार जो विषय था वो क्या था? दुनिया का राज्य, ये इस बार विषय था। और पीएम मोदी ने इसमें भाग लिया है, संबोधित किया है आभासी रूप से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 जिनकी हाल में ही घोषणा हुई, वह कौन से संस्करण के हैं? अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 संपन्न हुए, जो दूसरे संस्करण है, मतलब पहला हो चुका है, अब की दूसरा संस्करण था इसका। याद रखिएगा, कुल 46 पुरस्कारों में स्टार्टअप श्रेणी में कुल 14 अकेले कर्नाटक राज्य को मिले हैं। इतने पुरस्कारों के साथ स्टार्टअप में पहले स्थान पर रहा आपका कौन सा? कर्नाटक। और ये जो आयोजन है, घोषणा है, वो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में इब्राहिम बाउबकर का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित है? ये जो आपके इब्राहिम बाउबकर हैं ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो माली देश के राष्ट्रपति रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नाम याद रखिएगा, इब्राहिम बाउबकर। नेक्स्ट में, हाल ही में शांति देवी जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो आपकी शांति देवी जी हैं ये पद्म श्री सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। और याद रखिएगा, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको
और कौन कौन से नामों से जाना जाता था, तो इनको गरीबों की आवाज़, या एक नाम और था इनका लुंगड़ी देवी। ये दोनों उपनाम इनके थे। रियल नाम क्या था, शांति देवी। और जो आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित थी। उड़ीसा राज्य में जो आपके माओवादी से ग्रसित क्षेत्र थे, वहाँ पर इन्होंने सामाजिक कार्य किया था काफ़ी, और क्षेत्र का नाम इनका इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है शेर सिंह बी ख्यालिया निम्न में से किसके CEO बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो शेर सिंह बी ख्यालिया हैं, ये आपकी अडानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, नाम उसका अडानी पावर लिमिटेड, उसके CEO बनाए गए हैं। याद रखिएगा, मेन अडानी ग्रुप नहीं है, उसकी सहायक कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया गया। जो आपका न्यायमूर्ति हेमा आयोग है, इसमें 3 सदस्य हैं। पहला तो हेमा जो आपके न्यायमूर्ति हैं, सेकंड नंबर पे नाम उनका KB बलसाल कुमारी, और थर्ड नंबर पे एक अभिनेत्री, नाम उनका शारदा। इन तीनों को मिलाकर एक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का कार्य क्या है, जो फिल्म होती है, आपका फिल्म जगत है, उनमें जो महिलाओं को समस्या होती है, उनके देखरेख के लिए क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, इस आयोग का गठन किया गया है। और किस राज्य ने किया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका केरल राज्य ने इसका गठन किया है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस एक दुर्लभ सांप की प्रजाति है, कहाँ पर देखी गई। हाल ही में एक दुर्लभ सांप की प्रजाति देखी गई है, नाम उसका हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस। याद रखिएगा, ये जो आपकी प्रजाति है, ये सांप का सर छोटा होता है और पानी वाला सांप है। ये केरल में देखी गई है। केरल में भी कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम में, और तिरुवनंतपुरम में भी कहाँ पर, पेरुमाथुरा तट पर देखी गई है। और जिन लोगों ने देखा है, तो वो एक समूह है जो पक्षियों की गणना कर रहा था वहाँ पर, और सांप को देखा है पानी में। नेक्स्ट है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। जो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड हैं, उनके जो नए अधीक्षक बने हैं, एडमिरल अधीक्षक बने हैं, उनका नाम है KP अरविंदन। करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे 169। आपको बताना है कि न्याय घड़ी को स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है। उस हाईकोर्ट का नाम मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, जिसने हाल ही में न्याय घड़ी को स्थापित किया है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं, वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ GS भाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।